बच्चों, आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के पार्ट 10 के आगे से देखते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन ये जो होते हैं, स्प्लिट जीन केवल यूकारियोटिक में मिलते हैं। प्रोकारियोटिक में ये जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। स्प्लिट जीन जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स में अब्सेंट होते हैं। एक्सेप्शनली कुछ प्रोकैरियोटिक में देखने को मिले हमें, जैसे आर्की बैक्टीरिया में। स्प्लिट जीन का मिलना यूकैरियोटिक का फीचर्स है। इसका फीचर्स है, यूकैरियोटिक का फीचर्स है। कुछ पार्ट में अलग हो गए होंगे। फिर बच्चों, इसमें स्टार्टिंग में जो आरएनए बनेगा वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है एचएनआरएनए कहलाता है। कौन सा आरएनए कहलाता है? एचएनआरएनए कहलाता है बच्चों। फिर बच्चों, जो एचएनआरएनए होता है उसकी ख़ास बात ये भी है कि एक्सॉन के साथ इंट्रॉन भी होता है। इसमें एक्सॉन के साथ इंट्रॉन भी होता है। क्या होता है? एक्सॉन के साथ इंट्रॉन भी होता है बच्चों। ऐसे जीन जो एचएनआरएनए बनाती, जिसे स्प्लिट जीन भी कह देते हैं, है ना बच्चों। एक्सॉन उस पार्ट को कहा जाता है जो कि फंक्शनल है, जो कि कैसा है? फंक्शनल है, जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन हो। क्या बनाने की इंफॉर्मेशन हो? प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन हो। और इंट्रॉन उसे कहते हैं जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो, कोई रोल नहीं है जिसका, उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। जिसमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो, ना कोई रोल हो, उसे हम बोलते हैं इंट्रॉन। बच्चों, एचएनआरएनए के पास दो प्रॉब्लम है। पहली ये प्रॉब्लम होती है कि वो अनस्टेबल्स होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल इसलिए होते हैं कि 5' और 3' एंड जो होते हैं उस आसानी से डिग्रेड हो जाते हैं, इससे ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पास क्या होते हैं? इंट्रॉन होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? इंट्रॉन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? इंट्रॉन होते हैं। पहली प्रॉब्लम अनस्टेबल होते हैं, दूसरा होता है इंट्रॉन होते हैं इनके पास। इसकी दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं? 5 एंड जो होता है, 5' एंड को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर एक प्रोसेस चलाते हैं जिसका नाम क्या होता है? कैपिंग। कौन सा होता है? कैपिंग होता है। एक प्रोसेस चलाते हैं जिसका नाम क्या होता है? कैपिंग होता है बच्चों। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है, जिसको नाम दिया जाता है 7-मिथाइल ग्लूकोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना बच्चों। ये जो होता है वो 5 एंड पर जोड़ा जाता है। जोड़ने पर इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कैपिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कैपिंग। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? कैपिंग। फिर बच्चों, 3 एंड पर प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर एक टेलिंग का प्रोसेस किया जाता है। किसका प्रोसेस किया जाता है? टेलिंग का प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर 3 एंड का प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर टेलिंग का प्रोसेस दिया जाता है बच्चों। टेलिंग का प्रोसेस 3 एंड पर होता है। कहाँ पर होता है? 3' पर होता है। एडेनिन के कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है बच्चों। एडेनिन के कई सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है बच्चों। ये अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड किए जाते हैं बच्चों। कितने किए जाते हैं? 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड किए जाते हैं। कैपिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? कैपिंग भी हो जाती है और टेलिंग भी हो जाती है बच्चों। इससे यहाँ पर क्या होती है? इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है बच्चों। फिर बच्चों, इस इंट्रॉन को हटाने के लिए एक प्रोसेस चलाई जाती है जिसका नाम होता है स्प्लिसिंग बाय स्प्लियोसोम्स कॉम्प्लेक्स। इस इंट्रॉन को हटाने के लिए एक प्रोसेस चलाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? स्प्लिसिंग। फिर बच्चों, ये जो स्प्लिसियोसोम होता है ये किसको हटाएगा? इंट्रॉन को हटाएगा। यहाँ पर केवल एक्सॉन और एक्सॉन बचे हैं। कौन कौन से बच्चे? एक्सॉन और एक्सॉन बचे हैं बच्चों। ये इंट्रॉन को हटा दिया, फिर उसके बाद क्या बचा? एक्सॉन और एक्सॉन बचे हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा कैपिंग भी मिलेगी, और उसके बाद देखने को मिलेगा टेलिंग भी देखने को मिलेगी, और इसमें केवल एक्सॉन बचे हैं। अब यहाँ पर एक आरएनए बना है, उसका नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? एमआरएनए। क्या नाम दिया जाता है? एमआरएनए दिया जाता है। स्टार्टिंग में जो आरएनए था उसका नाम क्या था? स्टार्टिंग में जो आरएनए था उसका नाम था एचएनआरएनए था। और जो स्टार्टिंग में था, उसके बाद जो फाइनली प्रोसेस होने के बाद जो बना है उस काम आता है, वो कौन सा था? एमआरएनए होता है। एमआरएनए होता है। एचएनआरएनए स्टार्टिंग वाला, और फाइनली वाला जो होता है वो एमआरएनए होता है।
फिर बच्चों mRNA में इंट्रॉन नहीं होते, सिर्फ एक्सॉन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिर्फ एक्सॉन होते हैं, और इसमें क्या नहीं होते? इंट्रॉन नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक के यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है बच्चों, ये सारी प्रोसेस होती है। ठीक है बच्चों।